हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा सुरक्षा प्रबंध पुख्ता जो है वो किए जा चुके हैं और लगातार एक के बाद एक कई बड़े ऐतिहासिक कदम जो है वो सुरक्षा के मद्देनजर उठाए जा रहे हैं। और इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा के अंदर, जहां पर आप देख पाएंगे कि जिस तरीके से जो मौजूदा व्यवस्था है, चाहे हम दर्शक दीर्घा का जिक्र करें, विधायकों का जिक्र करें, इस तरीके की सिटिंग्स अरेंजमेंट्स जो हैं वो किए हुए हैं ताकि जो दर्शक दीर्घा है और विधायकों के साथ जिस तरीके का जो गैप है उसको मेंटेन किया जा सके और प्रॉपर तरीके से जो असेंबली है उसका कार्य जो है वो सुनिश्चित हो। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी। सर, इस बार क्या कुछ चेंजेस जो हैं वो किए जा रहे हैं 13 दिसंबर को जिस तरीके से लोकसभा के अंदर जो चूक हुई? देखिए, जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर सुरक्षा के अंदर चूक हुई, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी अपनी विधानसभा के अंदर मुझे लगता है कि सिक्योरिटी की दृष्टि से ये ज़रूरी है कि जो हमारी विजिटर गैलरी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि सिर्फ 3 फुट की दीवार है जिसके ऊपर से कोई भी विजिटर जो है आराम से एकदम जंप करके इधर आ सकता है। तो उस दृष्टि से हमने ये तय किया कि ये जो वॉल है नीचे से लेकर के ऊपर 8.5 फुट तक एक ग्लास जो बहुत मजबूत, जिसे कह सकते हैं कि 13.5 mm का ग्लास होगा और जिसके अंदर जो एक शीट होगी जिससे उसको 2 को जोड़ करके एक शीट बनाई जाएगी ताकि कोई भी किसी भी प्रकार से वो कुछ चीज़ फेंकने के बाद भी वो टूट ना सके। बहुत अच्छा क्वालिटी का ग्लास हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं। 9-9 फुट के ऊपर हम यहाँ पर जो स्टेनलेस स्टील के वो लगाएंगे, ये पिलर लगाएंगे उसके बीच में हम ग्लास को जो है वो फिट करेंगे। केवल मकसद एक ही है कि विधानसभा की सिक्योरिटी के अंदर कोई ब्रीच ना हो। इसी प्रकार से जो ऊपर प्रेस गैलरी है, उस प्रेस गैलरी के अंदर भी हम इसी प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि सुरक्षा के अंदर किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। प्रेस गैलरी में कितने फुट की जो है वो सर ग्लास वॉल लगाई जाएगी? बिल्कुल वही 8.5 फुट की जो सेम जो है पैटर्न जो नीचे विजिटर गैलरी के अंदर है, उसी प्रकार से उतनी ही हाइट, क्योंकि प्रेस गैलरी की है, उसी हाइट का जो शीशा है वो ऊपर भी लगेगा। सर, ये तो रही सुरक्षा के मद्देनज़र किस तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। यदि हम जिक्र करें बजट सत्र का, तो इस बार किस तरीके से बजट सत्र जो है वो संचालित किया जाएगा, कितने चरणों में होगा और क्या कुछ कार्रवाई जो है वो रहने वाली? देखिए, अभी तक की जो व्यवस्था जो कैबिनेट की तरफ से एक प्रस्ताव आया है कि बजट सत्र 20 तारीख से शुरू किया जाए और 23 तारीख को आदरणीय वित्त मंत्री जो कि मुख्यमंत्री जी हैं वो अपना बजट प्रस्ताव रखें। 20 तारीख को राज्यपाल जी का अभिभाषण रहेगा और उसके पश्चात 2 दिन जो है राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी और उसके 23 के पश्चात लगभग 1 सप्ताह का अवकाश रहने की संभावना है। जो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट की थी वो बजट को लेकर के उन पर चर्चा करेंगी। बजट के अंदर क्या कोई अमेंडमेंट की जा सकती है, बजट के अंदर क्या कोई और अच्छा प्रस्ताव कमेटीज की तरफ से आता है, वो एक रिपोर्ट बना करके वित्त मंत्री जी को देंगे। वित्त मंत्री जी की ये इच्छा पर निर्भर करेगा या परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि उसके अंदर क्या कोई बदलाव और किया जा सकता है, कुछ उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है नहीं। उसके पश्चात 3 दिन तक जो बजट की सारी प्रक्रिया है उसके ऊपर चर्चा होगी 3 दिन तक बजट के सत्र में और 6 तारीख तक ये बजट सत्र चलने की संभावना है।
इसके अलावा यदि हम जिक्र करें बीते सत्र के दौरान जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस की विधायिका गीता भुक्कल के बीच जो वाद विवाद देखने को मिला था, उसके मद्देनजर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो थी वो बनाई गई थी। उसकी सर क्या कुछ अभी मौजूदा अपडेट्स हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी है, आदरणीय चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी की अध्यक्षता में जिस कमेटी का गठन किया गया था, उसकी 4 या 5 बैठकें हुई हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग की तरफ से और पुलिस की तरफ से कुछ रिकॉर्ड मांगे हैं। मुझे लगता है कि सत्र के आने तक वो सारे रिकॉर्ड उनको अवेलेबल हो जाएंगे और जो भी रिपोर्ट होगी वो आने वाले विधानसभा सत्र के अंदर वो पेश की जाएगी। एक अंतिम सवाल सर, हरियाणा राज्य गीत को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं भी सदन के अंदर हुई, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर सुझाव करने के भी जो थे वो विधायकों द्वारा मसले उठाए गए। क्या कुछ रहने वाला है इस सत्र के अंदर जो है वो हरियाणा का अपना राज्य गीत जो है वो मिल जाएगा? हाँ, देखिए, उसके लिए भी हमने पिछले विधानसभा सत्र के अंदर एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की भी 4 बैठकें हो चुकी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कमेटी भी जो एक अच्छा राज्य गीत बने उसके लिए अपना प्रस्ताव देगी और वो जो प्रस्ताव देगी उसके ऊपर विधानसभा के अंदर विचार होगा और जो भी विधानसभा के अंदर फाइनल होगा हम उस राज्य गीत को फाइनल करेंगे। सर एक सवाल रह गया था जिसके खास तौर पे यदि हम कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा का जिक्र करें तो उनको लेकर जिस तरीके से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, क्या अंतिम फैसला जो है वो रहेगा आपको? क्या उनको बजट सत्र में अनुमति मिलेगी, नहीं मिलेगी? देखिए, नीरज शर्मा जी अननेसेसरी विवाद खड़ा करना चाहते हैं और मुझे शायद ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं उससे वो राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सब प्रकार से नियम और कानून जानते हैं। हमारे नियम और कानून के अंदर ये दिया गया है कि कोई भी माननीय विधायक कोई प्ले कार्ड लेकर, किसी भी प्रकार से बैनर लेकर के या कोई और तख्ती वगैरह लेकर के विधानसभा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो एक बैनर अपने शरीर पर लपेट करके वो यहाँ पर क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर विधानसभा के अंदर नियम और कानून के तहत ही कार्रवाई होगी। अगर वो प्रॉपर ड्रेस के अंदर आएंगे तो वो उनको आने में कोई रुकावट नहीं होगी। अगर वो किसी भी प्रकार से नियम और कानून का उल्लंघन करेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें रोका जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि इस बार सुरक्षा के मद्देनजर कड़े फैसले जो है वो लिए गए हैं। दर्शक दीर्घा और विधायकों के बीच का जो फासला है उस फासले के बीच में 8.5 फुट की ग्लास वॉल जो है वो बनाई जाएगी और जिसकी अंतिम डेट जो है वो 18 फरवरी तय की गई है कि 18 फरवरी तक ये ग्लास वॉल बनकर जो है वो तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ प्रेस गैलरी में भी 8.5 फुट की ग्लास वॉल जो है वो बनाई जाएगी। तो वहीं कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा यदि सादे वस्त्र पहनकर या फिर जो कैजुअल जो ड्रेस है उस ड्रेस में जो है वो विधानसभा के अंदर आते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके की रुकावट नहीं होगी। लेकिन यदि वो लगातार जिस वेशभूषा में लगातार घूमते हुए नजर आ रहे हैं वही वस्त्र पहनकर जो है वो विधानसभा अंदर आने की कोशिश करेंगे तो उन्हें विधानसभा में एंट्री नहीं दी जाएगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।